हेलो फ्रेंड्स, साई रेसिपी लैब में और एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने की आसान रेसिपी लेकर आया हूँ। स्पाइसी, जूसी और सॉफ्ट चिकन बनाने के लिए इस वीडियो में मैं कुछ खास टिप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाना। तो यहाँ पर मैंने चिकन करी बनाने के लिए 500 ग्राम विद बोन चिकन लिया है और इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। अब सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए इसमें डाल दें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे एक बार हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले। और अब इसमें डाल दे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, और अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद दोबारा इसे हाथों से इस प्रकार एक साथ मिक्स कर ले और इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे। और ये चिकन अच्छे से मैरिनेट होने तक हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश धनिया, 2 हरी मिर्च इस प्रकार काट कर ली है। यहाँ पर हरी मिर्च डालना ऑप्शनल है। और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज इस प्रकार बारीक काट कर लिए हैं और 2 छोटे साइज के टमाटो भी बारीक काट कर लिए हैं। और इसी के साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले इस प्रकार लिए हैं, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च और थोड़ी इलायची और जीरा। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और तेल गरम होने के बाद इसमें डाल दे सभी खड़े गरम मसाले और इसे चलाते हुए हल्का फ्राई कर ले। और ये गरम मसाले हल्का फ्राई होने के बाद इसमें डाल दे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे तेल में अच्छे से भून ले। और अब अदरक लहसुन अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड कर दे हमने बारीक कट करके लिया हुआ प्याज, और इस प्याज का कलर हल्का ब्राउन होने तक इसे चलाते हुए अच्छे से भून ले। ढाबे जैसी टेस्टी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए एक खास ट्रिक ये है कि आप जब भी चिकन बनाओगे तो अदरक लहसुन और प्याज को तेल में हमेशा अच्छे से भून ले और उसी के बाद ही चिकन उसमें ऐड कर दे, जिससे कि चिकन टेस्टी बनेगा। और अब प्याज 2 से 3 मिनट चलाते हुए भूनने के बाद इसमें ऐड कर दे स्वादानुसार नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला ले। और इसके बाद डाल दे हमने कट करके ली हुई 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद इसे भी थोड़ा तेल में भून ले। और अब सबसे लास्ट में इसमें डाल दे 2 छोटे साइज के कट करके लिए हुए टमाटो, और अब ये टमाटो गलने तक इसे 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए पकाते रहे। तो अब टमाटो आधे से ज्यादा गल चुके हैं। अब इसमें ऐड कर दे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच चिकन ग्रेवी मसाला, और इसे मिक्स करके इसमें डाल दे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी पूरी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर ले। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए चलाते रहे। और अब इसमें ऐड कर दे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन, और चिकन को बिना पानी डाले इन मसालों के साथ लगभग 4 से 5 मिनट के लिए चलाते रहे। मैरिनेट करके रखे हुए चिकन को ऐसे मसालों के साथ भूनने से नमक और मसालों का स्वाद चिकन में अंदर तक जाता है और चिकन अंदर से भी टेस्टी बनता है। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को इन मसालों के साथ भूनने के बाद इसमें ऐड कर दे 1.5 कप पानी, और यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अगर इसमें अब ठंडा पानी डालेंगे तो चिकन के टुकड़े पड़ेंगे, इसलिए आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उतना गर्म पानी ऐड कर दे। और अब पानी ऐड करने के बाद इसे 1-2 बार चला दे और इसे ढककर लगभग 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दे। अब 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसका ढक्कन हटा दे और इसे 1-2 बार चला ले। तो अब ये हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड कर दे फ्रेश कटा हुआ धनिया, और धनिया ऐड करने के बाद भी इसे 1-2 बार चला ले। तो इस प्रकार हमारी ढाबा स्टाइल चिकन ग्रेवी बनकर तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दें आपकी चिकन ग्रेवी कैसी बनी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।